गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं अभी, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जेई का एग्ज़ाम डेट रिलीज हो गया है और वो 27 से 31 अक्टूबर के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एस्टिमेशन। ओके दोस्तों, इस चैप्टर से आपको एस्टिमेशन से अप्रॉक्स 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो एसएससी जेई के ऑफिशियल साइट पर जाइए, PYQ डाउनलोड करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एसएससी जेई के लिए कितना मार्केबल है, मीन्स सिलेक्शन की चीज़ है। ओके, तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, फिर वही जोश जलवा के साथ और नया लॉजिक, थोड़ी सी मस्ती प्लस इंटरटेनमेंट के साथ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, अगर आप चैनल पे नया हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और आप अपना सिलेक्शन लेटर यहाँ से ले लें, मीन्स ज्वाइनिंग लेटर यहाँ से ले लें। ओके दोस्तों, तो बिना टाइम गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं PYQ सेशन। दोस्तों हमें बस आपका 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट आप हमें दीजिए, मैं आपको A to Z एक्सप्लेन कर दूंगा PYQ के साथ साथ शॉर्ट नोट्स प्लस आपका जो इमेज PPT है, यानी जो पिक्चर परसेप्शन है, मीन्स आपके एग्जाम में मैं एक मस्त पिक्चर सेट कर दूंगा ताकि कॉन्सेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों, बस 5 मिनट की बातें हैं, तो हम 5 मिनट में अपना PYQ सॉल्व करते हैं। देखिए 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और 2015 में एक ही शिफ्ट से, यानी सिंगल शिफ्ट में 22 क्वेश्चन पूछा गया था। सोचिए, सिर्फ एस्टिमेशन से, तो ये मायने रखता है एसएससी जेई के लिए। और साथ में आप BPSC, AE, DDA, JE, ओके, PSU का ऑल एग्जाम्स आप दे सकते हैं जिसमें सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट आता हो। ओके दोस्तों, और जितना भी है RSSB, JE, AE, UPP, SC, JE, यानी ऑल एग्जाम के लिए ये फ्रूटफुल है, मीन्स बेनिफिशियल है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या धमाल मचाया है और मस्त हम इसका एनाटॉमी करेंगे और देखते हैं ऑप्शन के साथ। अनएस्टिमेट इज, यानी एस्टिमेट क्या होता है। देखिए दोस्तों, एस्टिमेट जो भी होता है कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करने से पहले एक लमसम अमाउंट के बारे में पता चलता है, उसे हम एस्टिमेट बोलते हैं। ये एक्चुअल एस्टिमेट नहीं होता है। ओके दोस्तों, तो हम ऑप्शन रीड करते हैं और ऑप्शन में देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए में है कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर यूजिंग थंब रूल्स, ये भी नहीं है। रैंडम गेस ऑफ द कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, नहीं, आप रैंडम तो कर ही नहीं सकते हैं, कम से कम आपके पास ड्राइंग तो रहना चाहिए, रैंडमली कुछ भी बोल सकते हो आप। प्रोबेबल, देखिए ये ऑप्शन सही है, प्रोबेबल कॉस्ट अराइव्ड एट बिफोर कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले, यानी प्रोबेबिलिटी है कि हमें इतना अमाउंट लगेगा। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं, ये एस्टिमेट नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों हम आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू मस्त एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जिसके बाद में एक पिक्चर या इमेज क्रिएट करके लेकर आया हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए, अन एस्टिमेट इन सिविल इंजीनियरिंग इज लाइकली cost of a project calculated before starting construction based on drawings, specification and rates. It helps in planning, budgeting and arranging fund. Let's break down the option with emoji for fun. देखिए आप लोग ना इंटरटेनमेंट के साथ मस्ट PYQ और प्लस शॉर्ट नोट्स दोनों प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, तो बस दोस्तों आप हमें 5 मिनट दीजिए, हम 5 मिनट में चीज़ें आपको समझा देंगे कि हम यहाँ पे
कॉस्ट एंड एस्टिमेशन में क्या करने वाले हैं। ऑप्शन ए देखिए, कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर यूजिंग थंब रूल्स, नॉट ऑलवेज एक्यूरेट और डिटेल, रैंडम डेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन, टू वैल्यू, प्रोबेबल कॉस्ट अराइव एट बिफोर कंस्ट्रक्शन, ये करेक्ट है। एस्टिमेशन इक्वल टू प्लानिंग अहेड। ऑप्शन डी, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, दैट्स नॉट एन एस्टिमेट, इट इज ए फाइनल एक्सपेंस। दोस्तों ये मस्त देखिए आपके के पास ये लेके आया हूँ मैं, ये एस्टिमेशन यानी प्रोबेबल कॉस्ट बिफोर कंस्ट्रक्शन है। दोस्तों ये डॉट आपका क्लियर हो गया होगा। और आप ध्यान रखिएगा कि एसएससी जेई में सबसे ज़्यादा वेटेज कॉस्ट एंड एस्टिमेशन का ही रहता है। कॉस्ट एंड एस्टिमेशन से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप इस पर थोड़ा फोकस दीजिएगा। और ये आपको ज़्यादा टाइम टेकन नहीं करेगा। अगर आप 10 से 15 आवर दे दिए ना अपना, तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे। मीन्स बहुत कम तो 10 मार्क यहाँ से फिक्स हो जाएगा। और हम यहाँ पे लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्यों पूछा गया है, आप हमें कमेंट करके बताओगे। कमेंट नहीं तो इमोजी एटलीस्ट ड्रॉप कर दोगे, क्योंकि हम आपके लिए नया नया कंटेंट सर्च करके लेके आते हैं। आपके लिए जितना भी है एआई टूल्स, मैं ऑल टूल्स यूज करता हूँ, ताकि आप लोगों को बोर ना हो जाए पढ़ने में या पीवाईक्यू सॉल्व करने में। बस उसके साथ साथ ना आप अपना भी लॉजिक यूज करिएगा, क्योंकि आप भी एक प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, तो उस नोट्स में भी देखिएगा अगर कोई चीज़ मिस है, कोई पॉइंट, तो आप अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज मैं फर्स्ट लेक्चर से ही बोल रहा हूँ कि आप माइक्रो नोट्स बनाओगे, और वो भी सिंगल पेज का, एक ही पेज होना चाहिए। उसमें आपका कॉस्ट एंड एस्टिमेशन का जितना भी पॉइंट हो मेंशन हो जाना चाहिए। ज़्यादा बड़ा नोट्स बना के कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस अपना कॉन्सेप्ट समझो, चीज़ों को कैच करो, और क्या पूछा गया है वो उस पर ध्यान दो। तो दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पढ़ने से पहले ना एकदम आप पीसफुल माइंड से क्या करें, क्वेश्चन रीड करें। एस्टिमेट फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए ना आप स्क्वायर मीटर में क्वांटिटी निकाल सकते हो, ना क्यूबिक मीटर में क्वांटिटी निकाल सकते हो, ना रनिंग मीटर में क्वांटिटी निकाल सकते हो। तो हम क्वांटिटी कैसे निकालें, आप हमें बताओगे, क्योंकि ये हम तीनों लॉजिक क्यों नहीं लगा सकते हैं। देखिए वोल्टेज तो इसका कोई लेना देना नहीं है, पावर इसका भी कोई लेना देना नहीं है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ये भी कोई लेना देना नहीं है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स, ओके दोस्तों, चलिए हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू समझते हैं, और आप लोगों को भी मज़ा आएगा समझने में कॉन्सेप्ट। An electrical estimation, the number of point refers to outlets like light point, fan point, socket point. Okay, each point includes wiring, switchgear, and accessories. So, the cost estimate is calculated per point basis, not based on the voltage or power directly. यहाँ पे देखिए मस्त इमोजी आप लोगों के लिए मैं बना के लेके आया हूँ। ये देखिए, इसको क्या बोलिएगा, ये बल्ब बोलते हैं, और इसका जो भी है आप जानते ही होंगे कि प्रॉपर्टी प्लस एप्लीकेशन दोनों चीज़ आपको पता होगा, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड। ये बेचारा देखिए कितना खुश है, मस्त। जो ऑप्शन है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा आपका। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन है 1.23 और 1 मार्च 2017 में पूछा गया है। ओके, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन रीड करिए, और क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, अगर कोई सिंगल वर्ड भी आप मिस कर रहे हैं
तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी आपका सोल्यूशन मिल रहा है वो एज पर मेरी के अकॉर्डिंग मिल रहा है आप लोगों को। तो हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इंडिकेटिंग वर्क लेफ्ट इन एग्जेक्टिवेटेड रेंज टू फैसिलिटेट द मेजरमेंट ऑफ द बोरो फिल्ड्स। देखिए, मैं आपको क्रॉस सेक्शन बता देता हूँ। ये आपका क्या हो गया, ट्रेंच हो गया, ओके। और यहाँ पे एक पिट्स है, और ये जो आपका है, ये जो लेवल है वो नेचुरल लेवल है। इसको NGL बोलोगे, NGL बोलोगे या OGL बोलोगे, OGL बोलोगे। आप हमें कमेंट करके बताओगे विच लेवल आई इंडिकेट दिस। ओके दोस्तों, तो देखिए इसका जो ऑप्शन है यानी जैम, ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पोर्ट्स भी नहीं कुछ ऐसा होता है। टेल ये एक मेजरमेंट है, ओके। नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ये हमारे पास ऑप्शन सी अवेलेबल है। मीन्स टेल मेथड से हम डिफाइन करते हैं। चलिए शॉर्ट नोट के थ्रू हम समझते हैं। इन सिविल इंजीनियरिंग, टेल्स आर स्मॉल इंडिकेटर्स और marker left in excavated trench or borrow pits. They help in measuring the quantity of earth removed by comparing the original ground level with excavated level. These are initially for the volume calculation and payment verification in earthwork. Okay. Frequently asked practically site-based question terminology याद रखिएगा। टेल अर्थवर्क वॉल्यूम मेकर। तो आप अपने नोट्स में बस इतना ही मेंशन करोगे कि टेल का मतलब होता है अर्थवर्क वॉल्यूम मेकर। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको ये विजिबल होता होगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्सकेवेशन हुआ है, एक्सकेवेशन किया गया है। और ये जो अभी आपको सरफेस दिख रहा है, इस सरफेस को हम ट्रेंच बोलते हैं, ओके। और ये जो आपका ये यहाँ पे देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये यानी मार्किंग ऑफ पिट्स का मतलब होता है गड्ढा, ओके दोस्तों। तो आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम प्रैक्टिकली इमेज भी आप लोगों को क्रिएट करके दे देते हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा क्लियर हो जाए। क्योंकि हमें पता है कि आप लोग एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साइट का नॉलेज नहीं होगा, इसलिए मैं आपको साइट का नॉलेज दे देता हूँ और चीज़ें को समझने में भी आपको ईजी होगा। आप इसको ना स्टडी मान के ना बस अपना काम मानोगे ना तो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आपको ना जब भी आप फील्ड में उतरोगे तो आपको ये रियल में काम करना पड़ेगा। ये रियल वर्क है, नॉट कि हम हवा में बात कर रहे हैं। आपको प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस करना पड़ेगा साइट पे, और जाके चेक भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही इसका ऑथोराइज बनोगे, सिग्नेचर करोगे इस पर। सो दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं, और इस क्वेश्चन का भी हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। देखिए, इन केस ऑफ स्टील रोलिंग शटर फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पेंट एरिया द प्लेन एरिया इज मल्टीप्लाइड बाय कितने से करते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन बता देता हूँ। जो 1.1 मीन्स 10%, ओके, 10% हम इंक्लूड करते हैं। देखिए, दिस फैक्टर अकाउंट्स फॉर द कोगुरेटेड, यानी कोगुरेटेड का मतलब क्या होता है। कोगुरेटेड ऐसे 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 या ऐसे 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 होता है, इसमें पेंट करते हैं ना। यानी आपको मैं बताता हूँ, शटर, मान लीजिए कि आप कहीं पे दो शॉप पे गए हैं सिगरेट खरीदने के लिए, ओके। तो वहाँ पे शटर देखिएगा तो शटर में पेंट हुआ है,
तो उस पेंट का मेजरमेंट कैसे करिएगा, आपको ये भी आना चाहिए। आप सिगरेट भी पियो मस्त और मेजरमेंट भी करो और अपना सिलेक्शन भी लो, क्योंकि सिलेक्शन लेना ज़रूरी है, तब जाके आप यानी अच्छा क्वालिटी का सिगरेट पी पाओगे। नहीं तो अभी क्या है, बीड़ी टाइप का सिगरेट पियोगे, बस वो लुक लाइक सिगरेट, बस जो आपका अमाउंट है वो अमाउंट इक्वल टू बीड़ी। ओके दोस्तों, देखिए हम इंजीनियर टिप्स जानते हैं। ऑलवेज रिमेंबर द कोगुलेटेड और फोल्डेड सरफेस लाइक शटर ग्रिल्स we multiply by an increase factor to estimate the true paintable surface। देखिए हैशटैग एस्टिमेशन, हैशटैग सिविल इंजीनियरिंग, हैशटैग सिविल इंजीनियरिंग, हैशटैग रोलिंग शटर। चलिए हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये जो है ना, इसी को हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कोरुगेटेड शीट बोलते हैं। ओके, ये आपको दिख रहा है ना, ये पेंट हुआ है, तो इसलिए देखिए इन केस ऑफ शीट रोलिंग शटर फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द पेंटेड आर्ट, यानी 10% हम इंक्रीज कर देते हैं जो भी वैल्यू है, तो इसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1 इंटू जो भी इसका है लेंथ, मान लीजिए 4 मीटर है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 1144, यानी 4.4 आपका क्वांटिटी आ जाएगा। ओके, और ये क्वांटिटी का यूनिट आप हमें कमेंट करोगे, यूनिट्स हम कौन सा यूनिट्स यूज करते हैं, मैं ऑप्शन में बता देता हूँ, मीटर क्यूब या फीट क्यूब, स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर या सेंटीमीटर क्यूब, यानी किस क्वांटिटी यूनिट्स में हम लिखेंगे, आप हमें यूनिट्स कमेंट करके बताओगे, हम भी जाने कि आपका जो कॉस्ट एस्टिमेशन है, कॉस्ट एस्टिमेशन है वो सही है कि नहीं। तो प्लीज़ आप लोग ना कमेंट करिए ताकि हमें भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे कि हम इसको किस क्वांटिटी में यूज करते हैं। और ये भी मैं बता दूं, जो ये सीट है इसमें हम 10% लेते हैं, और जो है एस्बेस्टस यानी सीमेंट का जो सीट रहता है एस्बेस्टस, हम इसमें कितना लेते हैं 20% एक्स्ट्रा लेते हैं। ओके, सो दोस्तों आप हमें यूनिट्स कमेंट करके बताओगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर चल पड़े हैं हम कदम से कदम मिला के, और इसका भी सोल्यूशन बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप टेंशन ना लें। इन द सेंटर लाइन मेथड वर्किंग ऑफ ऑड वॉल्यूम्स फॉर क्रॉस वॉल वर्क्स डिडक्शन मस्ट बी मेड फ्रॉम द सेंटर लाइन लेंथ एंड इट्स जंक्शन। तो उसमें जो भी करिएगा, तो ये ऑप्शन ये है ट्वाइस द ब्रीथ। ओ सॉरी, ये तो दोस्तों हम इसका जो कॉन्सेप्ट है हम इसको भी देखते हैं शॉर्ट नोट्स से। इन द सेंटर लाइन मेथड द टोटल लेंथ इंक्लूड्स सेंटर टू सेंटर मिडल ऑफ walls at the junction. The width of wall gets counted multiple times, so avoid overlapping volume calculation. We conduct twice breadth of the wall, where two walls across, one from each wall's center line. Why twice the breadth? Each wall at junction includes half-width breadth and crossing wall in its center line. So when both are added, the result in extra volume, यानी 2 into breadth. Okay, hence और deduct भी करेंगे 2 into breadth. Use in SSC JEE hefty estimate loss.
बट इसका हमें डाउट लग रहा है। दोस्तों इस ऑप्शन में हमें डाउट लग रहा है जो भी, क्योंकि एसएससी जेई का जो आंसर की है उसमें हाफ द ब्रिथ दिया है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लो और हमें भी कमेंट करके बताना, ताकि हम भी अपने आप को इम्प्रूव कर लें। ये देखिए सेंट्रल लाइन मेथड एसएससी जेई एस्टिमेशन यानी ट्वाइस द ब्रिथ ये होगा, बट ये जो है ये एसएससी जेई आंसर की में है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन में देखते हैं द वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 10 MQ ऑफ द ब्रिक वर्क सीमेंट रेशियो x मोटार इज प्रोपर्ली इक्वल टू। देखिए द वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 10 MQ ब्रिक वर्क। देखिए सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ ब्रिक की साइज, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, इसके बिना आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। जो मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक है इसका साइज क्या रहता है 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 मीटर। ओके, तो इसका जो क्वांटिटी आ जाएगा वो कितना आएगा, तो 0.002 आ जाएगा। ओके, ये मॉड्यूलर है। सेम नॉमिनल का भी इतना ही आता है। तो प्लीज़ मैं आपको ब्रिक्स के PYQ में आपको बताया हूँ और यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। साइज ऑफ ब्रिक ओके, ये 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09 ये मीटर है। तो ये भी ना 0.09, कितने लोग तो सारा चीज़ पता रहता है बट कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देता है। उनको 90 mm लिखना है या 900 mm उनको पता ही नहीं रहता है। तो प्लीज़ आप वो भी ध्यान में दीजिएगा, इसको भी हम अप्रॉक्स 0.02 ही मानते हैं। ओके, और इसको जो भी कैलकुलेट करिएगा और कैलकुलेट करने के बाद देखिए मैं आपको नॉर्मल कैलकुलेट कर देता हूँ। हमारे पास 10 MQ क्या है, टोटल क्वांटिटी है। जो ब्रिक का क्वांटिटी मेरे पास 0.002 आएगा और फिर नॉमिनल और इसका भी 0.02 कर दीजिएगा। आप कैलकुलेशन करिएगा तो 7.695 मीटर क्यूब आएगा। वॉल्यूम आपका कितना है 10 है, 10 में आप माइनस करिएगा 7.695 मीटर क्यूब, तो आपका जो अप्रॉक्स आएगा 2.5 यानी इतना आपका आ जाएगा। ओके, और फिर इसमें जो भी है आप 30% एक्स्ट्रा इंक्लूड करिएगा। तो इस क्या करना है आपको बताइए, जो भी ये आया है 2.5 इंटू 1.30 इसको कैलकुलेट करिएगा तो अप्रॉक्स आपका जो वैल्यू आएगा वो 3 MQ आ जाएगा। और मोटार की जो रेशियो है 1/6, ये 7 आ गया। तो आप 7/3 MQ कर सकते हैं इजली। तो जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, इतना MQ। ये देखिए नॉर्मल आप याद रखिए कि ये जो है ना आपका सीमेंट मोटार रेशियो है, सीमेंट मोटार रेशियो। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं शॉर्ट्स में बताया हूँ, तो प्लीज़ आप ये मत बोलिएगा कि कॉन्सेप्ट मैंने स्किप कर दिया है। यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट में बताऊँगा तो फिर टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसका देखिए 1 पार्ट क्या हो गया सीमेंट और 6 पार्ट क्या हो गया फाइन एग्रीगेट। तो ये टोटल अगर इसका सम करेंगे ना तो 7 आ जाता है। ओके दोस्तों, आप क्वांटिटी में जैसे कंक्रीट का क्वांटिटी आप निकाले होंगे ना, ड्राई वॉल्यूम निकाले होंगे, ड्राई वॉल्यूम निकाले होंगे और वेट वॉल्यूम भी निकाले होंगे आप लोग। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से यहाँ से जनरेट होके आया है, ना कि मैं अपने मन से ही बोल रहा हूँ। अगर आप लोग ये चीज़ फाइंड आउट किए हैं तो ये फाइंड आउट करने में आपको इजी होगा। सो
आप अपना कॉन्सेप्ट यूज करोगे, क्योंकि इसका भी मेथड अलग अलग होता है। यहाँ पे देखिए ब्रिक वर्क वॉल्यूम 10 mq दिया है, और यहाँ पे हम 30% लिए हैं। अगर 25% लेंगे तो 1.5 इंटू जो भी मेरा वॉल्यूम आ रहा है, तो कितना आ रहा था, लगभग 7.695 मीटर क्यूब। आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, जो आएगा वो आएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए सीमेंट वॉल्यूम 4 ब्रिक वर्क 1:6 मोटार है, तो ये आपका मोटार का रेशियो है, मोटार का रेशियो है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए और समझिए कि ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और ऐसा क्या खास है जो एसएससी में ही आया है ये एग्ज़ाम। अगर आप अदर स्टेट का जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो इसका पीवाईक्यू कर लीजिए, सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि एसएससी जेई का ही क्वेश्चन रिपीटेड रहता है। दी एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग मटेरियल यूजिंग एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, देखिए हम स्टोन टॉपिक में एक्सप्लोसिव के बारे में डिटेल में मैं बताया हूँ, इसमें क्या करते हैं, यानी ब्लास्टिंग में काम आता है, यानी कोई चीज़ को उड़ाना हो, जैसे रॉक्स है, रॉक्स को उड़ाना, उस रॉक को हम क्या बोलेंगे, क्वाइडिंग बोलते हैं, क्वाइडिंग्स बोलते हैं, फाउंड फ्रॉम नेचर। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा, स्टोन टॉपिक भी। तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। द एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग इज यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एक्सप्लोसिव पावर वॉल्यूम ऑफ अर्थ दैट कैन बी ब्लास्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, किलोग्राम में ये तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे देखिए, इन सिविल इंजीनियरिंग स्पेशली इन टनलिंग, वायरिंग और ओपन द एक्सकेवेशन वर्क, the quantity of explosive is generally related to the volume of materials like rock or soil that can be effectively blasted using a certain amount of explosive. This is expressed as per meter cube kg of explosive. Okay, this expressed as meter cube per kg of explosive. सोचो बस, सोचो बॉस, ब्लास्टिंग में बात होती है कितना वॉल्यूम उड़ा सकते हो, ना कि कितना ज़्यादा धमाका होता है। सो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, आपको वॉल्यूम पे दिमाग लगाना है, धमाका लेके आप क्या करोगे। ओके, ये एसएससी जेई 1 मार्च 2017 में पूछा गया है। टॉपिक है एस्टिमेशन एंड कंस्ट्रक्शन ब्लास्टिंग। ये है एक्सप्लोसिव, जिसको हम बम बोलते हैं, यानी बम बोलते हैं, बम लगा के उड़ाना, उड़ाना। ओके, हमें इसका क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। यही आपको क्वांटिटी निकाल के देगा कि कितना क्वांटिटी ब्लास्ट हुआ है। ओके दोस्तों, ये कहाँ पे यूज करते हैं, ये टनलिंग में तो यूज करते ही हैं, वायरिंग ऑफ स्टोन, वायरिंग स्टोन में करते हैं, इसी में सारा चीज़ आ जाता है। ओके दोस्तों, और कोल माइन में भी करते हैं, कोल माइंस में भी एक्सप्लोसिव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अर्थ दैट कैन बी ब्लास्टेड, आपको सिर्फ वॉल्यूम चाहिए, ना कि धमाका, धमाका नहीं चाहिए, ओनली वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क दैट कैन बी ब्लास्टेड। सो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा तो हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम और भी अच्छा अच्छा प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बना के लेके आऊँ मस्त ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ पे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वेन एवर कलर वॉशिंग ऑन एस्बेस्टस, माने जो सीमेंट का सीट है, एस्बेस्टस, ये सीमेंट
कोरुगेटेड। देखिए कोरुगेटेड के बारे में मैं पहले भी बताया हूँ, ये लुक लाइक दिस। ओके, इस टाइप का रहता है सीट रन। इज द एस्टिमेशन द प्लेन एरिया ऑफ द सीट इज इंक्रीज बाय 20%। ओके, तो आप कैसे हमें बताओगे कि ये सेमी कोरुगेटेड है, कोरुगेटेड है, कैसे फाइंड करोगे? ओके, फुल कोरुगेटेड है, कोरुगेटेड है, और उसके साथ साथ आप स्टील में कितना परसेंट हम मार्जिन लेके चलते हैं, यानी एक्स्ट्रा लेते हैं, वो भी हमें आप बताओगे। ओके दोस्तों, हम कैसे जानेंगे ये सेमी कोरुगेटेड है, फुल कोरुगेटेड है? प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताओ। जो भी मेजरमेंट है दोस्तों, मेजरमेंट में हम 20% इंक्रीज करेंगे। ओके, अगर आप बिलिंग इंजीनियर हो तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके दोस्तों, चलिए हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू समझते हैं कि इसमें क्या क्या मेंशन किया हुआ है। देखिए, इन एस्टिमेशन when color washing is done on AC corrugated sheet, the AC means asbestos sheet. Okay, the plane area is increased by 10% to count the undulation due to coagulation. Reason, since coagulated sheet have wavy surface, wavy यानी WVY, wavy surface means ऐसे ऐसे ऐसे, इसको कोगुलेटेड या वेवी बोलते हैं। ओके, सरफेस एरिया इज मोर देन फ्लैट प्लेन एरिया, सो सिंप्लीफाई एस्टिमेशन टू एड 10% ऑफ मेजरमेंट एक्स्ट्रा द प्लेन एरिया। एस्टिमेशन शॉर्टकट टिप्स, ऑलवेज रिमेंबर AC कोगुलेटेड शीट एट 10% इंक्रीज, RCC स्लैब ऑफ 10 में नो इंक्रीज, यानी सिर्फ ऐसा टेढ़ा होगा ना उसी में आप इंक्रीज करोगे, बाकी दूसरे में इंक्रीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए मस्त मैं आपके लिए बना के लेके आया हूँ। वेन एवर कलर वॉशिंग एस्बेस्टस सीमेंट कोगुलेटेड शीट इज डन द एस्टिमेटेड बाय 20%। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी को हम कोगुलेटेड बोलते हैं, कोरुगेटेड बोलते हैं। ओके दोस्तों, ये देखिए, तो प्लीज़ आप टर्म याद रखिएगा, और इसी को हम वेवी बोलते हैं, वेवी। ओके, अगर ये दोनों में से कोई एक टर्म है तो आप जो भी मेजरमेंट करोगे उसमें एक्स्ट्रा 20% इंक्रीज करोगे। ओके, तब जाके आपको कॉस्ट मिलेगा। कौन सी कॉस्ट? तो डिटेल कॉस्ट, यानी डिटेल्ड कॉस्ट मिलेगा। तो ये भी आप टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा। ओके दोस्तों, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो मस्त लाइक ठोको, और विदाउट एस्टीमेट का चैनल सब्सक्राइब कर दो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं, और हौले हौले से सॉल्यूशन भी हमें आने लगा है एस्टिमेशन का, और हम आपको एक मास्टर बना देंगे बिलिंग इंजीनियरिंग में। ओके, अब बिलिंग इंजीनियर के लिए जाओगे एज ए फ्रेशर भी, तो आपका ज्वाइनिंग इज हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट डैम्प प्रूफ कोर्स इज मेजर बाय इन टर्म ऑफ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ना आपके दिमाग में पिक्चर बनना चाहिए कि डैम्प प्रूफिंग होता क्या है। सिविल इंजीनियरिंग में तो यही दिक्कत है। सिविल वाले क्या होते हैं कि फ्रेशर स्टूडेंट हैं, और वो बैठ के तैयारी कर रहे हैं, अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, और उनका जो है ना इमेज क्लियर नहीं हो पा रहा है, यानी किस टाइप का दिखेगा, यानी लुक लाइक व्हाट।
ओके, तो सबसे पहले आइए हम आपको इमेज के थ्रू समझाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्क्वायर मीटर है। अगर स्क्वायर मीटर ना हो तो आप क्या चूज करोगे? स्क्वायर फीट। ओके, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि मीटर में नहीं दिया है, आप मीटर में पढ़ाया है, आपके टीचर्स भी मीटर में पढ़ाए हैं, तो आप ऑप्शन में मिस कर जाइए। इन द डैम प्रूफ कोर्स DPC इज a thin layer of cement concrete placed horizontally in wall to resist moisture। देखिए मॉइस्चर तो है, मॉइस्चर से ज़्यादा डिपेंड करता है ना क्रैक्स। ओके, देखिए आप ये DPC डाल दिए हैं, DPC डाल दिए हैं, और आपका ये जो है ब्रिक वर्क है, ये आपका ब्रिक वर्क हो गया। ओके, ये ब्रिक वर्क हो गया आपका। ये कौन सी ज्वाइंट ब्रिक वर्क का है आप हमें कमेंट करके बताओगे। ओके दोस्तों, तो इसमें देखिए अगर मेरा दीवार क्रैक हो गया ना तो ये DPC है, तो इसको ना ये हमें क्रैक डेवलप होने से रोकेगा, डेवलप होने से रोकेगा, यानी प्रिवेंट करेगा या प्रोटेक्ट करेगा। इसके ऊपर क्रैक जनरेट नहीं होगा, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके दोस्तों, चलिए हम शॉर्ट नोट्स एडिट करते हैं। सिंस इट इज़ ए थिन लेयर, इट इज़ क्वांटिटी इज मेजर इन एरिया नॉट लेंथ और वॉल्यूम। ये एरिया में, और एरिया का मतलब क्या होता है? कोई टू डायमेंशंस ओनली, टू डायमेंशंस ओनली। ओके, और जो वॉल्यूम होता है उसमें 3 डायमेंशन होता है, 3D या 3 डायमेंशन। ओके, तो ये सब आप याद रखिएगा ताकि आपका ना पिक्चर क्लियर हो जाए। स्क्वायर मीटर में है तो मान लीजिए M×M या A×A, यानी 2 ही रहेगा। ओके, जैसे M×A, यानी 2 ही डायमेंशन आपको लेना है। इन थिन लेयर लाइक फ्लोरिंग, DPC, प्लास्टरिंग, और ये मीटर स्क्वायर में होता है, मीन्स जिसका थिन लेयर हो। ओके, थिक आइटम्स लाइक, देखिए थिन हो गया मीटर स्क्वायर में और थिक हो गया मीटर क्यूब में। ये भी आप याद रखिएगा, अपने शॉर्ट नोट्स में आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए हम अब आपको पिक्चर के थ्रू चीज़ें समझाते हैं, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन को हम 3 बार समझाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो ये देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं ना, इसको DPC बोलते हैं, डैम प्रूफिंग कोर्स। और ये क्यों हम प्रोवाइड करते हैं वो आप हमें बताइए, क्योंकि हम इसके ऊपर जस्ट आपको बताए थे। ये देखिए मॉइस्चर रेजिस्ट करने के लिए, ठीक है। मॉइस्चर रेजिस्ट करेगा, मॉइस्चर रेजिस्ट करेगा, और ये क्या करेगा? देन ये विजिबल होगा भी, और क्रैक्स को भी रेजिस्ट करेगा। और ये क्या होता है? थिन लेयर होता है, थिन लेयर है, इसलिए हम मीटर स्क्वायर में मेजर कर रहे हैं। ओके, और ये थिक लेयर होता तो हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। दोस्तों आप ये सब याद रखिएगा, क्योंकि ये SSC JEE का PYQ है, हो सकता है आपका स्टेट एग्ज़ाम में भी आ जाए। सो दोस्तों आप टेंशन ना लें, टेंशन फ्री होकर आप सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। कॉस्ट एंड एस्टिमेशन का आज का एपिसोड का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट एपिसोड है, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए विदाउट एस्टिमेशन किए हुए, क्योंकि ये चैनल प्रोबेबल चैनल है। तो इसमें प्रोबेबल मीन्स आप SSC JEE
DDA ओके, और UPPSC JE और RSSB JE MP PSC AE व्यापम सब इंजीनियर, और यानी ऑल स्टेट का AE JE एग्ज़ाम एंड ऑल PSU एग्ज़ाम। कोई भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर लो, आपके लिए मस्त लाइफ हो जाएगा, मीन्स लाइफ सेट हो जाएगा। सो दोस्तों हम रीड करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसलिए थोड़ी सी लॉजिक, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हम कर देंगे आपका। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ क्वेश्चन को ना आप पीसफुल माइंड से रीड करिए। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट करेक्ट एस्टीमेट। देखिए एस्टीमेट ये प्लिंथ एरिया है, प्लिंथ एरिया के मतलब अब समझ में आ गया होगा, सब स्ट्रक्चर, दूसरा होता है सुपर स्ट्रक्चर। तो इसमें एस्टीमेट में हमें लमसम में चाहिए तो पूरी चाहिए, तो इसमें हमें सिर्फ आधा ही मिल रहा है। प्लिंथ एरिया एस्टीमेट मीन्स हम प्लिंथ तक का ही एस्टीमेट ले रहे हैं, वो भी लमसम, नॉट एक्यूरेट मेजरमेंट यानी कॉस्ट। ओके, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यूब रेट एस्टीमेट, इसे भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। डिटेल एस्टीमेट, हाँ देखिए डिटेल एस्टीमेट में हम कर सकते हैं, और डिटेल एस्टीमेट के लिए हमें क्या चाहिए आपको पता होना चाहिए। बिल्डिंग कॉस्ट एस्टीमेट ये भी नहीं है। देखिए सिंपल सी आप लॉजिक लगाइए कि आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आप SSC JE का प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, तो सबसे पहले आपको SSC JE का PYQ पता होना चाहिए। मीन्स PYQ डेट मीन्स आपके पास डिटेल्स ड्राइंग होना चाहिए विथ सेक्शन। ओके, सेक्शन से आपको ये पता चल जाएगा कि हम मेरा पास जो कटिंग एंड फिलिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑल मटेरियल्स की, सीमेंट सैंड स्टील जो भी है। ओके, और कटिंग ये हो गया। मान लीजिए कि आप कोई ओल्ड बिल्डिंग को नया कर रहे हैं तो उसके लिए हो गया, बट वो नहीं है, ये सब तो बात की बात है, ये साइट एक्सपीरियंस की है। आप यहाँ पे आ जाओ किधर, ये मेरे ये देखिए, एक तो ड्राइंग होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए आपके पास, यानी मार्केट रेट होना चाहिए, मार्केट रेट एनालिसिस होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, साइट का वेदर कंडीशन क्या है या एनवायरनमेंट क्या है, इतनी चीज़ होनी चाहिए। ओके, इससे क्या होता है ना, आपको कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास बजट कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम करोगे, और जो भी है टाइम ड्यूरेशन, उस ड्यूरेशन में प्रोजेक्ट आप क्लियर करोगे। चलिए हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू समझते हैं चीज़ें को। देखिए ऑप्शन ये ए दिया है, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, क्विक एंड अप्रॉक्सीमेट मेथड, नॉट वेरी एक्यूरेट। क्यूब रेट एस्टीमेट बेस्ड ऑन वॉल्यूम इनटू रेट, स्टिल अप्रॉक्सीमेट। डिटेल एस्टीमेट ये करेक्ट है, ये मोस्ट एक्यूरेट है। ओके, इंक्लूड्स एवरी आइटम्स, मटेरियल्स, लेबर, कंटिजेंसी, बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स, यूज फॉर अपडेटिंग एंड ओल्ड एस्टीमेट, नॉट फॉर फ्रेश एस्टीमेट। ओके दोस्तों, हम इसको इमेज के थ्रू देख लेते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द मोस्ट करेक्ट एस्टीमेट, जो करेक्ट एस्टीमेट है वो डिटेल एस्टीमेट है। डिटेल एस्टीमेट में सबसे पहले आपके पास ड्राइंग होना चाहिए, ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही आप एस्टीमेट बना पाओगे। ओके, इसके बिना इम्पॉसिबल है। ये देखिए बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स, यानी ओल्ड बिल्डिंग में कितना लगा हुआ है,
और न्यू में कितना लगेगा, ये एक्यूरेट मेथड नहीं है, एक्यूरेट मेथड नहीं है। सो करेक्ट इज ए डिटेल एस्टीमेट। सो दोस्तों, आपको आज का लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताओगे, क्योंकि हमें पता है कि जो भी लगा होगा मस्त ज़बरदस्त लगा होगा। और आप ध्यान में रखिएगा कि ये कोई वेब सीरीज़ या मूवी नहीं है जो पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि ये सिलेक्शन की बात है। अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, वीडियो वॉच करने का मन नहीं कर रहा है, तो भी ज़बरदस्ती करोगे तब जाके सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन ना के बराबर होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नए जोश जलवे के साथ और नए एपिसोड में नए क्वेश्चन लेके हम आएंगे, आप लोगों के लिए मस्त ज़बरदस्त तरीके से समझाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।